पहले हमास को निपटाया, फिर हिजबुल्लाह और असद का काम तमाम कर दिया। अब बारी है हूती की, क्योंकि हूती ने इजराइल की नाक में दम कर दिया है। हूती लगातार इजराइल को टारगेट कर रहा है, कभी मिसाइलों से हमला करता है तो कभी ड्रोन से। इसीलिए अब नेतन्याहू ने कसम खाई है कि जो हश्र उसने हमास और हिजबुल्लाह का किया है, वही हश्र अब हूती का होगा। इजराइल को दहला रहा है। कभी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का वार करता है, तो कभी ड्रोन का प्रहार। इजराइल की जमीन कांप रही, धमाके पर धमाके हो रहे हैं। कानों में युद्ध के सायरन सुनाई दे रहे हैं। हूती का हमला है जिसने इजराइल की धरती को हिलाकर रख दिया है। हूती की हिमाकत जारी, अब इजराइल की आखिरी पलटवार की बारी। अब हूती नहीं बचेगा, हमास की मौत मरेगी। लगता है हूती का भी हश्र हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया के असद की तरह होने वाला है, क्योंकि हूती लगातार इजराइल को हमले के जख्म दे रहा है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कैसे रात के वक्त हूती के ड्रोन ने इजरायली शहर एश्कलोन को टारगेट पर लिया। हूती की तरफ से दागे गए ये ड्रोन एश्कलोन इंडस्ट्रियल जोन के इलाके में गिरे। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कैसे ड्रोन के हमले के बाद आग का गुबार उठ रहा है। इजरायली आर्मी रेडियो के मुताबिक हूती ने यह हमला समुद्री ठिकाने से किया था। हैरानी इस बात की है कि हूती के इस ड्रोन के अटैक को इजराइल रोक नहीं पाया। इजराइल को ड्रोन के जरिए बैक टू बैक 2 जख्म देने के बाद हूती ने बयान जारी किया, जिसमें उसने इन हमलों को टारगेट पर हिट करने पर खुशी जताई है। सादिरुन अनिल क़ुव्वातिल मुसल्लहातिल यमनिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इंतिसारन लिमज़लूमिय्यतिश शअबिल फ़लस्तीनी व मुजाहिदीह व रद्दन अलल मजाज़िर बिहक़्क़ि इख़वानिना फ़ी ग़ज़्ज़ा व ज़िम्न अल मरहलतिल ख़ामिसति मिन मराहिलिल इस्नाद फ़ी मअरकतिल फ़त्हिल मौऊद वल जिहादिल मुक़द्दस। एश्कलोन से पहले हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से दहलाया था। यह हमला पैलेस्टाइन 2 नाम की मिसाइल से किया गया था। इजराइल के आसमान में हूती की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें यह मिसाइल सेंट्रल इजराइल में गिरती हुई नजर आई थी। हैरानी की बात यह है कि इस लॉन्ग रेंज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में इजराइल का डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुआ था। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर हूती विद्रोहियों के हमले को नाकाम करने में इजराइल का आयरन डोम बार बार नाकाम क्यों हो रहा है? पहली बात, एक तो दूरी जो है यमन की, वो अपने आप में काफ़ी दूर है। सो एक सस्टेनेबल, जिसको बोलते हैं ना, लगातार एक ऑपरेशन यमन के खिलाफ शायद इजराइल की इस समय प्रायोरिटी नहीं है। यूएस का प्रोबेबली एक सैंक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि उससे ये भी पता चलता है कि एक दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेड कर रहे हो। हूतीज जो हैं वो यमन में इस तरह की सैंक्चुरी ले पा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि अपने आप में इस समय इजराइल टॉप प्रायोरिटी पर हमास, हिजबुल्लाह और ईरान पर कंसंट्रेट कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हूतीज जो है, क्योंकि वहां से जो अटैक्स हैं वो रोजाना नहीं होते। हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन वाला दुस्साहस तो किया है, जो अब हूती के वजूद के लिए आत्मघाती साबित होने वाला है, क्योंकि नेतन्याहू ने कसम खा ली कि अब हूती का हश्र भी वही होगा जो हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया के असद का हुआ, क्योंकि नेतन्याहू ने एक एक कर अपने सारे दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया है।
तो अब पारी है हूती की। नेतन्याहू ने पीएमओ ऑफिस के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए हूती के अंत का ऐलान कर दिया है। אנחנו מנחיתים מכות על הצוררים ואלה שחשבו שהם יקטעו את חוט חיינו כאן, וזה יחול על כולם, גם החות'ים. גם החות'ים ילמדו את מה ש... एक तरफ नेतन्याहू बदले की आग में जल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हूती विद्रोहियों के निशाने पर अमेरिकी जंगी जहाज और फाइटर जेट्स भी। हूती की तरफ से ये हमले ड्रोन, एंटी एयर और एंटी शिप मिसाइलों से हो रहे हैं। हूती के हमलों से निपटने में अमेरिकी नौसेना भी नाकाम साबित हो रही है। लेकिन अब पारी है इजराइल और अमेरिका की फाइनल पलटवार की। मुमकिन है कि इसके लिए इजराइल ने फूल प्रूफ प्लानिंग कर रखी हो और सही वक्त का इंतजार हो। अश्केलोन अटैक के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक वार्निंग दी है, धमकी दी है कि यस वो हुतीज को वापस एक सबक सिखाएंगे, और उसमें उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से कहा है कि उनका भी हश्र वही होगा जो हमास और हिजबुल्लाह का है। ये अपने आप में दो चीज़ें क्लियर करता है कि यस इजराइल उसको नोटिस कर रहा है, उसके खिलाफ तैयारी कर रहा है। एक बड़ा अटैक करना है या नहीं ये आज डिसाइड नहीं होगा, लेकिन बड़ी जल्द डिसाइड होगा। हूती विद्रोहियों को पता है कि इजराइल अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता। बावजूद इसके हूती विद्रोहियों की हिमाकत कम नहीं हो रही। वो करीब करीब रोजाना इजरायली ठिकानों को टारगेट कर उनके गुस्से की आग को भड़का रहे हैं। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब हमास और हिजबुल्लाह की तरह हूती का भी नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। टीम न्यूज़ नेशन। इजराइल को दहला रहा है। कभी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का वार करता है तो कभी ड्रोन का प्रहार। इजराइल की जमीन कांप रही है, धमाके पर धमाके हो रहे हैं। कानों में युद्ध के सायरन सुनाई दे रहे हैं। हूती का हमला है जिसने इजराइल की धरती को हिलाकर रख दिया है। हूती की हिमाकत जारी, अब इजराइल के आखिरी पलटवार की बारी। अब हूती नहीं बचेगा, हमास की मौत मरेगी। लगता है हूती का भी हश्र हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया के असद की तरह होने वाला है, क्योंकि हूती लगातार इजराइल को हमले के जख्म दे रहा है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कैसे रात के वक्त हूती के ड्रोन ने इजरायली शहर एश्केलोन को टारगेट पर लिया। हूती की तरफ से दागे गए ये ड्रोन एश्केलोन इंडस्ट्रियल जोन के इलाके में गिरे। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कैसे ड्रोन के हमले के बाद आग का गुबार उठ रहा है। इजरायली आर्मी रेडियो के मुताबिक हूती ने यह हमला समुद्री ठिकाने से किया था। हैरानी इस बात की है कि हूती के इस ड्रोन के अटैक को इजराइल रोक नहीं पाया। इजराइल को ड्रोन के जरिए बैक टू बैक 2 जख्म देने के बाद हूती ने बयान जारी किया जिसमें उसने इन हमलों को टारगेट पर हिट करने पर खुशी जताई है। صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
एशक्लोन से पहले हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से दहलाया था। यह हमला पैलेस्टाइन 2 नाम की मिसाइल से किया गया था। इजराइल के आसमान में हूती की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें यह मिसाइल सेंट्रल इजराइल में गिरती हुई नजर आई थी। हैरानी की बात यह है कि इस लॉन्ग रेंज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में इजराइल का डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुआ था। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर हूती विद्रोहियों के हमले को नाकाम करने में इजराइल का आयरन डोम बार बार नाकाम क्यों हो रहा है? पहली बात, एक तो दूरी जो है यमन की, वो अपने आप में काफ़ी दूर है। सो एक सस्टेनेबल, जिसको बोलते हैं ना, लगातार एक ऑपरेशन यमन के खिलाफ शायद इजराइल की इस समय प्रायोरिटी नहीं है। यूएस का प्रोबेबली एक सैंक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि उससे ये भी पता चलता है कि एक दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेड कर रहे हो। हुतीज जो हैं वो यमन में इस तरह की सेंचुरी ले पा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि अपने आप में इस समय इजराइल टॉप प्रायोरिटी पर हमास, हिजबुल्लाह और ईरान पर कंसंट्रेट कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हुतीज जो है, क्योंकि वहां से जो अटैक्स हैं वो रोजाना नहीं होते। हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन वाला दुस्साहस तो किया है, जो अब हूती के वजूद के लिए आत्मघाती साबित होने वाला है, क्योंकि नेतन्याहू ने कसम खा ली कि अब हूती का हश्र भी वही होगा जो हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया के असद का हुआ, क्योंकि नेतन्याहू ने एक एक कर अपने सारे दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया है। तो अब बारी है हूती की। नेतन्याहू ने पीएमओ ऑफिस के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए हूती के अंत का ऐलान कर दिया है। אנחנו מנחיתים מכות על הצוררים ואלה שחשבו שהם יקטעו את חוט חיינו כאן, וזה יחול על כולם, גם החות'ים. גם החות'ים ילמדו את מה ש... एक तरफ नेतन्याहू बदले की आग में जल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हूती विद्रोहियों के निशाने पर अमेरिकी जंगी जहाज और फाइटर जेट्स भी। हूती की तरफ से ये हमले ड्रोन, एंटी एयर और एंटी शिप मिसाइलों से हो रहे हैं। हूती के हमलों से निपटने में अमेरिकी नौसेना भी नाकाम साबित हो रही है। लेकिन अब बारी है इजराइल और अमेरिका की फाइनल पलटवार की। मुमकिन है कि इसके लिए इजराइल ने फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी हो और सही वक्त का इंतजार हो। एशक्लोन अटैक के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक वार्निंग दी है, धमकी दी है कि यस, वो हुतीज को वापस एक सबक सिखाएंगे, और उसमें उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से कहा है कि उनका भी हश्र वही होगा जो हमास और हिजबुल्लाह का है। ये अपने आप में दो चीज़ें क्लियर करता है कि यस, इजराइल उसको नोटिस कर रहा है, उसके खिलाफ तैयारी कर रहा है। एक बड़ा अटैक करना है या नहीं, ये आज डिसाइड नहीं होगा, लेकिन बड़ी जल्द डिसाइड होगा। हूती विद्रोहियों को पता है कि इजराइल अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता। बावजूद इसके हूती विद्रोहियों की हिमाकत कम नहीं हो रही। वो करीब करीब रोजाना इजरायली ठिकानों को टारगेट कर उनके गुस्से की आग को भड़का रहे हैं। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब हमास और हिजबुल्लाह की तरह हूती का भी नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।